समता भाभी अनम्यूट करके गाथाएं बोलिए। ऐसे मिथ्या ज्ञान चरण बस भ्रमते भरत दुख जन्म मर को तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ जीवादि प्रयोजन भूत सर्दे तिन माय विपर्य चेतन को उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु उदिगल नवे धर्म अधर्म काल इनते न्यारी जीव जा ताको न जान विपरीत मान कर करें दे हमें निज पिचा मैं सुखी दुखी मैं रंग केरा मेरे धन ग्रह गोधन प्रभा मेरे सुततिय में सवल दी वे रूप सुभग मूरत प्रवीण तन उपजत अपनी उपज जान तन न सत्य आप को नाश मान रागादि प्रगट ये दुख के नहीं को सेवत गिनत के सुबे असुबंद के फल मजा करे निज पद विषा आत्मित हेतु विराग विराग ज्ञान लगे आपको कष्टान तो के न चाहे निज शक्ति को निराकुलता न जो यही प्रतीत जुते कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान इन जुत विषयन में जो प्रगटता को जानो मिथ्याचर यो मिथ्यातिवाद निसर्ग जे अवजे ग्रहित सुनिए सोते जो गुरु कुदेव कुदेव गोदार पे चाल इन से चिर दर्शन मूल अंतर रागा दिख दरे धने अंबर ते सन तारे कुलिंक लय मैंत बा ते कुरु जन्म जल उपल नाप ते नहीं जो राग देश मल कर मली बनता गदा जित चिन्ह ते कुदेव तिन की सुसे सट करत न तिन भव भ्रमण चे रागा दिवाव हिंसा समेत दरिपित त्रसित्रावर मरण के जे क्रिया तिने जानो खुदा तिन सर दे जीव लये असर क्या कुग्रहित मिथ्यात जान अब सुन ग्रहित सोए अज्ञान एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त रागी कुमत निकृत सुतय प्या सुहे कुबोध बोधेन त्रा जो ख्याति लाभ पूजा दिचान धरि करन विविध विदितीयता आत्मी अनात्मी के ज्ञान ही जे जे करनी तन करन छी ते सब मिथ्याचारित त्याग अब आत्म के हित पंथला जग जाल ब्राह्मण को देव त्याग अब दौलत निज आत्म सुपा नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो
आयिरीयाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के। आज ऐसा लग रहा है सब दशहरा मनाने गए हैं। जो हमारा पर्व नहीं है उसे मनाने गए हैं। चलिए अब अपन सबसे पहले कुछ प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि एक छंद के बाद इसके मतलब 2 ही छंद बचे हैं अब। उसके बाद अपना एग्जाम होगा, दूसरी ढाल का एग्जाम लिया जाएगा, ऑनलाइन ही होगा एग्जाम। तो उसकी तैयारी भी आप साथ के साथ करते जाए, जो नोट्स आप बना रहे हैं उसका रिवीजन करते जाएं। ठीक है, तो उसकी तैयारी के लिए अपन थोड़े से प्रश्न ले लेते हैं। अग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? हाँ बोलिए समता भाभी। 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा करना ही अग्रित मिथ्या है, दर्शन है। मैंने प्रश्न पूछा था अग्रहित मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान हाँ बोलिए रागिनी जी। जय जिनेन्द्र जी। अग्रहित मिथ्या ज्ञान अनादिकाल से जो हमारे मतलब हमारे में पड़ा आ रहा है, जो ज्ञान मिथ्या ज्ञान हमारे साथ चला रहा है वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान। वही तो पूछ रहे हैं, कौन सा मिथ्या ज्ञान हमारे साथ चला आ रहा है? मतलब जो चलिए कोई बात नहीं, समता भाभी आप थोड़े आसपास ही थे, उसको आप थोड़ा सा और ठीक करके फिर बोलिए। यही प्रतीत जो कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान ज्ञान, अग्रित मिथ्या ज्ञान। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो अपन पर में प्रतीति करें, जैसे शरीर को अपना मानना, वो दुखदायक है, मतलब अज्ञान है। देखो 7 तत्वों की जो विपरीत श्रद्धा हुई ना, वो तो अग्रहित मिथ्या दर्शन हो गया। मतलब इन 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा अग्रहित मिथ्या दर्शन है। इन 7 तत्वों का विपरीत ज्ञान वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। या ही प्रतीति जुत, प्रतीति मतलब इस श्रद्धा के साथ का जो भी ज्ञान है, अग्रहित मिथ्या श्रद्धान के साथ जितना भी ज्ञान है वह सब अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहलाता है। या ही प्रतीति जुत, इतनी सी लाइन का अर्थ आपको याद होना चाहिए। इस प्रतीति के साथ, युत मतलब साथ, इस प्रतीति के साथ का या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, जो भी ज्ञान है। अब कौन सी प्रतीति? तो उसके पहले अपन अग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा कर चुके हैं। उस प्रतीति के साथ, उस श्रद्धा के साथ का जितना भी ज्ञान है वह सब मिथ्या, अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। अग्रहित मिथ्या चारित्र किसे कहते हैं? क्या बात है, एक ही हाथ बार बार उठ रहा है। वंदना जी बोलिए। दीदी अग्रहित मिथ्या
दर्शन और आग्रहित मिथ्या ज्ञान सहित पांचों इंद्रियों में पांचों इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति रखना ही आग्रहित मिथ्या ज्ञान। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। मोक्ष तत्व की भूल क्या है? अर्चना जी। जय जिन दीदी। हाँ, मोक्ष दशा में निराकुलता नहीं मानना ही मोक्ष संबंधी भूल है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। निर्जरा तत्व की भूल क्या है? रेखा जी। अपनी आत्मा की शक्ति खोकर इच्छा को नहीं रोकता है, संवर पूर्वक निर्जरा तत्व की भूल है। अपनी आत्मा की शक्ति खोकर इच्छा को नहीं रोकता है, संवर पूर्वक निर्जरा तत्व की भूल है। निर्जरा तत्व की भूल है। अभी तो निर्जरा तत्व की बात चल रही है ना अपनी। हाँ। आश्रय तत्व संबंधी भूल क्या है? हेमा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। शुभ हो अशुभ राग हो दोनों को भला मानना, शुभ और अशुभ राग दोनों को भला मानना आश्रय तत्व संबंधी भूल है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तैयारी चल रही है मतलब आप लोगों की अंदर के अंदर, बस आप किसी को बता नहीं रहे हैं, चुपचाप चुपचाप तैयारी कर रहे हैं। ऐसे करते थे ना बचपन में, चुपचाप के नहीं मैं तो पढ़ ही नहीं पाई, नहीं मैं तो पढ़ ही नहीं पाई, और एग्जाम में फर्स्ट आ जाती थी वही लड़की जो ये कहती थी हमेशा कि मैं तो पढ़ ही नहीं पाई। क्यों कहती थी वो? क्योंकि सब लोग पढ़ लेंगे भाई, उसने कह दिया कि मैं पढ़ रही हूँ तो सब पढ़ने लग जाएंगे, तो सबके नंबर ज्यादा आ जाएंगे। चलिए, जीव तत्व संबंधी भूल, जीव और अजीव तत्व संबंधी दोनों भूल बताना है। कौन बताएगा? सुमता जी। जीव को अजीव माना जीव संबंधी भूल है, और अजीव को जीव मानना अजीव संबंधी भूल है। ठीक है। ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? समता भाभी। जो नया नया ग्रहण किया जाए उसे ग्रहित मिथ्या दर्शन कहते हैं। देखो, कल भी बताया था मैंने, आज फिर बता रही हूँ, ग्रहित और अग्रहित इन दोनों शब्दों का ये अर्थ है। अग्रहित मतलब जो अनादि से है, और ग्रहित मतलब नया ग्रहण किया है। अब अगर आपसे ये पूछे कि ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं, तो उसमें आपको परिभाषा बताना है, शब्दार्थ नहीं बताना है, ठीक है। और जब अग्रहित और ग्रहित में अंतर पूछे तब वो बताना जो आप अभी बता रहे हो कि ये ग्रहित तो नया ग्रहण किया है और अग्रहित पुराना है, अंतर में बताना है। अभी तो हम परिभाषा पूछ रहे हैं, ग्रहित मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? बोलिए समता भाभी। जो मतलब कुगुरु कुदेव कुधर्म को का पोषण करता है, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म को पोषता है, मतलब उनकी सेवा करना। हाँ, उनकी सेवा करना, कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा करना ग्रहित मिथ्या दर्शन है। अब कल मैंने एक होमवर्क दिया था, कोई याद करके आया? होमवर्क कौन करके आया? जो होमवर्क करके आए हो वो हैंड रेस कीजिए। कोई भी नहीं करके आया? हाँ रूबी जी, वीडियो आज खोला नहीं है आपने? दीदी फोन में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वो वीडियो नहीं खोल सकता आज।
अच्छा अच्छा, चलिए हाँ बताइए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, आपने बोला था कि राग तीनों में कॉमन है, कुधर्म, कुशास्त्र और कुदेव। तो ऐसा क्या है कि तीनों में राग कॉमन है? कुदेव, कुगुरु और कुधर्म और कुधर्म, हम्म, हाँ, तीनों में राग कॉमन है। तो जो कुदेव हैं उनके साथ धर्म पत्नी है और तो वो राग सहित हैं। और जो कुधर्म है वो भी कपड़े वस्त्र वगैरह रखे हैं और मान के अरे लिए। कुधर्म, कुधर्म कैसे कपड़े वस्त्र रखें? नहीं, कुधर्म में आप किसी मान्यता के साथ कि मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं वो करूंगा, तातिया बना दूंगा उल्टा, तो वहां पे राग है, तो वो कुधर्म है। निदान बंद के साथ जो इतने भी पूजा पाठ विधान करते हैं सब राग में, कुधर्म में आ जाते हैं वो, इसलिए वहां राग है। और कुधर्म, कुदेव और कुगुरु, कुगुरु में भी वही है कि अगर वो वस्त्र आदि रखते हैं और कुछ भी रखते हैं तो राग है वो, कि हमारा ये वाला शिष्य ने हमें ये वाला गिफ्ट किया था और इसको तो मैं संभाल के रखूंगा, ये पेन चांदी का है, और वहां गए थे वहां वाले शिष्य ने गिफ्ट किया, तो वहां राग है। तो जहाँ राग है वहां पर उधर ठीक है, ठीक है। और कौन ने, किसने तैयार किया होमवर्क? सुमता जी। कुगुरु में जो मतलब जिनके अंदर में राग देश आदि होते हैं और जो बाहर में धन वस्त्र आदि रखती हैं, ये कुगुरु में आते हैं। और जो कुदेव में जिनके अंदर में हमारा राग देश आदि तीनों में कॉमन है, जिसमें बाहर में धन स्त्री वगैरह जो होती है वो कुदेव में आती है। और कुधर्म में जिसमें मतलब जो राग देश आदि है और जो त्रस और स्थावर जीवों के घात रूप जो हिंसा को धर्म मानते हैं वो कुधर्म में आते और रागादिक भाव हिंसा के सहित है जो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दोनों ही, तीनों में ही, कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, तीनों में ही जो लाइन कॉमन आई है वह राग, एक तो शब्द कॉमन आया है और इवन लाइन भी कॉमन आई है। क्या लाइन आई है पहले में? कुगुरु में क्या? अंतर रागादिक धरे जे, कुगुरु में। फिर कुदेव में जो राग द्वेष मल करी मलिन। फिर कुधर्म में रागादि भाव हिंसा समेत। इस तरह से तीनों में ही राग शब्द आया है। और ये राग के साथ का जितना भी धर्म है वह सब कुधर्म की श्रेणी में है, कुदेव की श्रेणी में है और कुगुरु की श्रेणी में है, ऐसा बताया है। बहुत अच्छा रूबी जी, आपने होमवर्क याद रखा, अच्छी बात है। ये सबको याद रखना चाहिए होमवर्क क्या दिया है और तैयार करके आना चाहिए। चलिए अब अपन विषय पर आ जाते हैं अपने। हाँ, हमारा विषय चल रहा है ग्रहित मिथ्या ज्ञान। पेज नंबर 44 पर ग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप चल रहा है हमारा, गाथा नंबर 13। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त रागी कुमत निकृत श्रुताभ्यास सोहे कुबोध बहुदेन त्रास। इसका भावार्थ, अन्वयार्थ हमने कल किया था। भावार्थ के भी 2 पॉइंट्स हो गए थे और 3 पॉइंट हो गए थे, बल्कि चौथा पॉइंट हमारा चल रहा था गुण गुणी सर्वथा भिन्न है, किसी गुण के संयोग से वस्तु है ऐसा कथन करे। किसकी बात चल रही है यहाँ पर? शास्त्र की, कुशास्त्र की बात चल रही है। कुशास्त्र के द्वारा ग्रहित मिथ्या ज्ञान का पोषण किया जाता है। तो कुशास्त्र कैसे होते हैं? कुशास्त्र मतलब बुरे शास्त्र, जो पढ़ने लायक नहीं है, जो सुनने लायक नहीं है, जो पढ़ाने लायक नहीं है, जो सुनाने लायक नहीं है, ऐसे शास्त्र, जो शास्त्र वास्तव में शास्त्र नहीं शस्त्र हैं, ऐसे कुशास्त्र कौन से हैं वह यहाँ पर बता रहे हैं। तो पहला तो उन्होंने बताया कि किसी एक वस्तु वास्तव में अनेक धर्मात्मक है, किसी एक धर्म को पकड़कर और पूरा वही के उसी की पुष्टि करना, वह पुष्टि करने वाले शास्त्र वह कुशास्त्र हैं। फिर जो नित्य
एक अद्वैत और सर्वव्यापक ब्रह्म मात्र वस्तु है ऐसा मानना, ऐसा ऐसा जो कथन आया शास्त्र में, वह सब ही शास्त्र कुशास्त्र हैं। फिर आया कि जो वस्तु को सर्वथा अनित्य बतलाए, ऐसे शास्त्र भी कुशास्त्र हैं। फिर आया कि गुण गुणी सर्वथा भिन्न है, ऐसा मानने वाला या ऐसा बताने वाला शास्त्र, वह भी कुशास्त्र है। इसकी चर्चा कल हमारी चल रही थी। कल 3 उदाहरण हमारे सामने आए थे। किसी ने कहा था कि गेहूं जैसे थैले में गेहूं भरे हैं, ऐसा आत्मा में गुण भरे हैं। किसी ने कहा था कि जैसे बर्तन में मोती भरे हैं, ऐसे आत्मा में गुण भरे हैं। लेकिन वास्तव में आत्मा में ऐसे गुण नहीं भरे हैं, क्योंकि गुण तो सर्वांग में होते हैं और मोती तो हम एक निकाल भी सकते हैं, गेहूं भी थोड़े निकल सकते हैं और अलग अलग रहते हैं सब, एक गेहूं अलग दूसरा गेहूं अलग, सब भिन्न भिन्न है। लेकिन आत्मा में गुण ऐसे भिन्न भिन्न नहीं है, वो सर्वांग में है और सर्वव्यापक है। आत्मा के अनंत असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त रहते हैं सभी गुण। तो इसलिए जो ऐसा माने कि गुण अलग और गुणी अलग, मतलब ज्ञान अलग और आत्मा अलग, ऐसे 2 भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, ऐसा जो बताए वह शास्त्र कुशास्त्र कहलाता है। ऐसे ही गुण के संयोग से वस्तु है, ऐसा कथन करे। इसका क्या अर्थ? कि जो वस्तु है वह गुण, जैसे आत्मा है और उसमें ज्ञान गुण है, तो वह संयोग से गुण बढ़ जाएगा। जैसे बाहर में हमने जाना, किसी वस्तु को जाना, तो किसी में ऐसी कैपेसिटी है कि उसने कम जाना और किसी में ऐसी कैपेसिटी होती है कि उसने ज्यादा जाना। तो जिसने ज्यादा जाना, ज्यादा वस्तु, जिसे किसी को इंजीनियरिंग का ज्ञान हो पूरा और किसी का चयोक्षम कम हो, ज्ञान कम हो, उसे 1-2 लाइन भी याद नहीं रहती। तो ऐसा नहीं होगा कि बाहर से ज्ञान आ रहा है। उनको क्या लगा कि इतनी किताबें पढ़ी ना, इन किताबों में से ज्ञान आया। मतलब ये जो संयोग है बाहर में, प्रकाश से ज्ञान आया, लाइट चालू की तब हमें ज्ञान हुआ, या हमने किताब पढ़ी तब हमें ज्ञान हुआ, ऐसा मानना ये मिथ्या मान्यता है। और इस मिथ्या मान्यता को पुष्टि करने वाले शास्त्र कुशास्त्र कहलाते हैं। क्योंकि वास्तव में ज्ञान किताब से नहीं आता है, किसी के पढ़ाने से ज्ञान नहीं आता है। किससे ज्ञान आता है? ज्ञान तो वहां से आता है जहां पर है। और कहाँ है ज्ञान? कि आत्मा के अंदर ज्ञान गुण भरा हुआ है, तो ज्ञान वहीं से आता है। बाहर में ये जो संयोग है, किताब है, तो किताब से हमें ज्ञान नहीं हो रहा है। इस समय हमें ज्ञान की जो अवस्था होनी है वही अवस्था हो रही है। किताब तो सबके पास है ना। अभी देखो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कक्षा में, उन सबके पास किताब है और सब पढ़ रहे हैं किताब में से। लेकिन किसी को इसी किताब में से ज्यादा ज्ञान हो रहा है, इसी किताब में से किसी को कम ज्ञान हो रहा है। कोई ऐसा ही ऊपरी सरसरी निगाह से पढ़ रहा है, उसको कम ज्ञान हो रहा है, किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान हो रहा है, किसी को कैसा ज्ञान हो रहा है, किसी को उल्टा ज्ञान हो रहा है, किसी को सीधा ज्ञान हो रहा है कि अरे इसमें ये क्या बात लिख दी है, ये तो बहुत गलत लिख दिया है। किसी को ऐसा उल्टा ज्ञान भी हो रहा है, किसी को क्या गजब की बात लिखी है, बिल्कुल केवल ज्ञानी के ज्ञान जैसी बात लिखी है यहाँ पर, तो कितनी सुंदर है ये जिनवाणी, जिनवाणी की महिमा आ रही है उसे यह किताब पढ़कर, सर्वज्ञ की ज्ञान की महिमा आ रही है किसी को, और कोई इसका विरोधी बन रहा है इसी किताब को पढ़कर। इसका मतलब कि किताब के द्वारा हमें ज्ञान नहीं हुआ। किताब में ज्ञान नहीं है ये तो हमें पता है, किताब जड़ है ना, पुद्गल है, इसमें ज्ञान नहीं है। लेकिन इसके माध्यम से भी हमें ज्ञान नहीं हो रहा है। हमें ज्ञान कहाँ से हो रहा है? कि हमें ज्ञान में से ही आ रहा है। किसी को उपदेश देने से भी ज्ञान नहीं, अभी इसी में आएगा आगे। अभी तो अपन इसी का लेते हैं कि गुण के संयोग से वस्तु है, यह ऐसा बताने वाला वह कुशास्त्र है। ऐसा कथन करे वह कुशास्त्र है। आगे 5वें नंबर का पॉइंट, जगत का कोई कर्ता हर्ता तथा नियंता है, ऐसा वर्णन करे। कोई कर्ता है, जो भगवान है, 3 भगवान है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, है ना। तो ब्रह्मा क्या करते हैं? ब्रह्मा सृष्टि की रक्षा करते हैं, विष्णु सृष्टि को बनाते हैं और महेश सृष्टि का संहार करते हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों सृष्टि के विश्व के कर्ता हो गए। जैसा ये नचा रहे उंगलियों पर, ऐसा विश्व परिणमन कर रहा है। ऐसा बताने वाले शास्त्र भी कुशास्त्र हैं। देखो आज का दिन तो विशेष है। कौन सा दिन है आज? क्या दिन है? कौन सा दिवस है भाई आज?
किसी को है पता? हाँ वंदना जी। दीदी दशहरा है विजयादशमी के रूप में मनाते हैं, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत। हाँ, ऐसा मनाते हैं पर वास्तव में ऐसा कोई ये त्योहार नहीं है। पहली बात तो ये कोई त्योहार नहीं है, और अपने जैनागम में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं आया है कि आज के दिन ये दशहरा मनाया जाए। आज के दिन तो निर्वाण कांड की रचना हुई है। जो निर्वाण कांड हम पढ़ते हैं ना, निर्वाण कांड से भी पढ़ते हैं अपन। कौन सा निर्वाण कांड समता जी? क्या लाइन है स्टार्टिंग की उसकी? वीतराग बंधो सम कहूँ कांड निर्वाण भाषा सुगम बनाए। हाँ, फिर उसके बाद अष्टापद आदिश्वर स्वामी वासुपूज्य चंपापुर नामी, है ना। इस निर्वाण कांड के माध्यम से हमने आज तक जितने भी अनंत भगवान हुए उन सबको तो याद नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से काफी भगवानों को हमने याद किया है। बहुत सारे भगवानों को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है, ऐसे भगवान। अब उसमें किसका नाम आया? इंद्रजीत अरुकुंभजु कर्ण ते वंदो भव सागर तर्ण। इंद्रजीत और कुंभकर्ण क्यों याद किया यहाँ पे? निर्वाण कांड में क्यों याद किया उनको? क्योंकि उनका निर्वाण हुआ है। वो अभी कहाँ पर हैं? सिद्ध भगवान बनकर सिद्ध शिला पर विराजमान हो रहे हैं। इंद्रजीत और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण तो रावण के भाई थे, और इंद्रजीत कौन थे? इंद्रजीत उनके पुत्र थे। तो अभी वो कहाँ पर है? सिद्ध शिला में है। और यहाँ पर सब लोग क्या कर रहे हैं? उनका पुतला दहन कर रहे हैं। हे विचित्र बात! कितना विचित्र है संसार, और कैसी मान्यताएं रहती है। ये सब ग्रहित मिथ्यात्व बहुत गजब का रहता है। ग्रहित मिथ्यात्व मतलब बिल्कुल उल्टा कर देता है। जो वस्तु स्वरूप है उससे बिल्कुल उल्टा बता देगा। ऐसा ग्रहित मिथ्यात्व है। कितना जरूरी है इस ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ना। रावण जो क्या था? वह रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था स्वयं, रावण, है ना। कौन जानता है रावण के बारे में? कोई कुछ जानते हैं क्या? बताइए भाई। हाँ रूबी जी बोलिए। रावण प्रतिनारायण था, और 63 सलाहका पुरुषों में आते हैं, और हमने कहा कि भविष्य में तीर्थंकर के जीव होंगे। वहाँ कहाँ? यहाँ भरत चित्र के नहीं, भूल गई कहाँ के, पर कहीं के होंगे। तीर्थंकर बनेंगे वो, भावी तीर्थंकर होंगे। हाँ 63 सलाहका पुरुषों में है उनका नाम, और वो प्रतिनारायण थे। और 3 खंड के स्वामी भी थे। जैसे चक्रवर्ती 6 खंड का होता है, तो नारायण बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ज्ञान है आपको। रावण तो उसको राक्षस क्यों बोला गया? कि वो रावण राक्षस नहीं था, पर वो राक्षस वंश के थे। जैसे हनुमान बंदर नहीं थे, पर वो वानर वंश के थे। उनके वंश का नाम वानर था, वो स्वयं वानर नहीं थे, है ना। और सब विद्याधर राजा थे, ये सभी। देखो एक मिनट। हाँ, क्यों रावण राक्षस वंश था ना? तो क्यों था? कि इनके मुकुट पे, इनकी ध्वजाओं में राक्षस का चिन्ह अंकित रहता था, इसलिए राक्षस वंश के थे। और इनके मुकुट पे और इनकी जो ध्वजाएं थी ना इनके राज्य की, उस पर राक्षस का चिन्ह अंकित था उस समय। बस इतना ही था। ये खुद राक्षस नहीं थे, खुद तो बहुत बड़े विद्वान थे, और शांतिनाथ भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और 1000 खंभों वाला शांतिनाथ जिनालय बनाया था रावण ने अपने महल में, मतलब अपने राज्य में। 1000 खंभ, एक
1100 या 1000 खंबे वाला रावण ने वहां पर शांतिनाथ भगवान का जिन मंदिर, जिन चैत्यालय बनवाया था, और उसमें खूब भावपूर्ण भक्ति करते थे। और जब वो एक बार भक्ति कर रहे थे तो उनकी वीणा का तार टूट गया, तो रावण ने अपने हाथ की नस निकालकर उसे वीणा का तार बनाकर उससे भक्ति की थी। किसकी? शांतिनाथ भगवान की। और जैन धर्म के सच्चे अनुयायी थे रावण। अहिंसा धर्म का पालन करने वाले थे, कोई मांस मदिरा पीने वाले नहीं थे वो, कोई शिकार विकार करने वाले भी नहीं थे। तो दशानन क्यों कहा उनको? दशानन बोलते हैं ना, दशानन। हाँ हाँ, बोलिए रूबी जी। क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तो बगल में नौलखा हार रखा हुआ था, तो वो छोटे बालक ने वो नौलखा हार तोड़ दिया, तो उसमें उनके 10 सिर दिखने लगे, 10 चेहरा प्रतिबिंबित हुए, तो इसलिए उनका नाम उस दिन से दशानन रख दिया। उनके कोई 10 सिर नहीं थे। हाँ, तो ये जगत में ऐसा प्रचलित हो गया कि ये दशानन मतलब 10 मुख वाले हैं। और उनको 10 दिशा, इतने विद्वान थे कि 10 दिशाओं का ज्ञान था उनको, बहुत बड़े ज्ञानी थे वो, इसलिए भी उनका बाद में नाम दशानन पड़ा। और भविष्य में तीर्थंकर होंगे तो अगली 24वीं में हम उनको नमस्कार भी करते हैं। अगली 24वीं को नमन करते हैं ना अपन रोज, तो उनको, रावण को भी अपन रोज नमन करते हैं। और ये इंद्रजीत और कुंभकर्ण ऐसा बोलते हैं कि युद्ध में मारे गए, तो ऐसा नहीं है, उन्होंने तो दीक्षा ले ली थी इंद्रजीत और कुंभकर्ण ने। और कहां से मोक्ष गए? इंद्रजीत और कुंभकर्ण कहां से मोक्ष गए? हाँ संगीता जी बोलिए। दीदी बोलिए। बड़वानी 52 गजा से। हाँ बिल्कुल सही, बड़वानी से मोक्ष गए इंद्रजीत और कुंभकर्ण। तो ये ऐसे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि इनका पुतला दहन कर रहे हैं। वो पुतला दहन नहीं कर रहे तो चलो भाई बच्चों के साथ, अब बच्चे जा रहे थे तो उनके साथ हम भी चले गए देखने। तो कितना कितना तीव्र पाप का बंधन किया है आपने, कि कहीं भी धर्म तो नाम भी नहीं है उसमें। पहली बात तो वो अग्नि से जलाएंगे वहां पर, तो कितनी जीवों की हिंसा होगी। और कल तो बारिश हो गई, कल तो सारे वो पुतले जो बने हुए रखे थे यहाँ सब गीले हो गए, सब गीले पुतलों को जलाया जाएगा, तो कितनी तीव्र हिंसा होगी। वैसे ही अग्नि में हिंसा है। और किसका पुतला दहन कर रहे हैं? रावण का, जो भावी तीर्थंकर है। इंद्रजीत कुंभकर्ण का, जो मोक्ष जा चुके हैं, उनका पुतला दहन करेंगे अपन? है अपने में सामर्थ्य ऐसी? और पुतला दहन करना, किसी का भी पुतला, ये तो चलो सम्यक दृष्टि और ज्ञानी और मोक्षगामी जीव है, किसी का भी पुतला दहन करना, तो ये तो पाप बंद का मतलब। पुतला मतलब क्या हुआ? वो मनुष्य हो गया। रावण का पुतला बनाया तो उसको आपने रावण मान के ही तो जलाया है। तो किसी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करना कितना बड़ा पाप है। मुसलमान में और हमारे में अंतर क्या हो गया? कोई अंतर ही नहीं बचा, हम मुसलमान हो गए। दशहरा मना लिया तो आप मुस्लिम हो गए, ये समझ लेना। दशहरा कोई मनाने लायक चीज नहीं है। निर्वाण कांड का आज निर्माण हुआ था ना, उसमें क्या लाइन आई है निर्वाण कांड में? अंतिम लाइन है क्या है निर्वाण कांड की, जिसमें इसकी ये असित दोज क्या है वो आज की तारीख लिखी है जिसमें। हाँ रेखा जी, आपको ध्यान है क्या? बोलिए। बोलिए बोलिए, अनम्यूट है आप। अस्वी सुदी 10वीं शिवकाल। बोलिए जोर से। दीदी 8वीं से 10वीं शिवकाल, भैया वंदन करें त्रिकाल। अश्विन 10वीं सुविशाल, भैया वंदन करही त्रिकाल। जय निर्वाण कांड गुणमाल, भैया वंदन करही त्रिकाल। हाँ, अश्विन वदी 10वीं सुविशाल, वो है आज का दिन। तो आज के दिन निर्वाण कांड की रचना हुई थी।
और जो हनुमान थे वो कौन थे? वो तो कामदेव थे, स्वयं कामदेव थे, सुंदर थे।